आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर और फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के अलग होने का मसला आर्टिकल 370 का खात्मा होने के साथ ही ख़त्म हो गया है। अगर हम बात करेंगे, ये बयान उनके पहले स्टांस के बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2019 में सलमान खुर्शीद ने कहा था कि आर्टिकल 370 का कोई रुकावट नहीं बल्कि एक ऐसी डोर है जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ कर रखती है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इससे जो है सेपरेटिज्म की सोच की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो क्या ये कांग्रेसी नई सियासी सोच की तरफ इशारा है और इसका कश्मीर की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं इसको तफसील के साथ। करेंगे सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 के मसले पर अपने स्टांस को वाज़ेह किया है, लेकिन इस बार उनकी सोच में एक नया पहलू नजर आ रहा है। पहले वो कहते थे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने का जरिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 का खात्मा ही असल में कश्मीर के मसले का हल है। इंडोनेशिया के थिंक टैंक्स और एकेडमिक्स से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर में बहुत अरसे से एक बड़ा मसला था जो आर्टिकल 370 के जरिए दिखाई देता था। इससे ऐसा लगता था कि ये इलाका मुल्क के बाकी इलाकों से अलग है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आर्टिकल 370 का खात्मा हो चुका है, ये चैप्टर बंद हो गया है। और सलमान खुर्शीद ने ये बातें उस वक्त बताई जब वो ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्से के तौर पर इंडोनेशिया के दौरे पर है, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी जिक्र की और हिंदुस्तान की टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब ऐसे इलेक्शन हुए हैं जिसमें 65% लोगों ने वोट दिए हैं और वहाँ अब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी मौजूद है। इस सूरत हाल में जो लोग फिर से इस चीज़ को अंडू करना चाहते हैं, वो असल में तरक्की के पीछे ले जाना चाहता है जो कश्मीर में आ रही है। ये बातें उस वजह से भी अहमियत रखती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपना रुख जो है तब्दील किया है। 2019 में जब बीजेपी लेड सेंटर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 का खात्मा किया था तो कांग्रेस ने इस फैसले की मुखालफत की थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस इशू को डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ और फेडरलिज्म के रूख के खिलाफ करार दिया था। उस वक्त कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर गुफ्कार रोड पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी दी थी, जिसमें आर्टिकल 370 का दिफा किया गया था और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखने का वादा भी किया गया था। ये डिक्लेरेशन फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुआ था, जहाँ पे सब पार्टी लीडर्स इकट्ठे हुए थे। बाद में कांग्रेस ने पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन यानी PAGD में भी हिस्सा लिया, जो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली को लेकर बनाया गया था। लेकिन नवंबर 2020 तक कांग्रेस इस अलायंस से अलग हो गई जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस ग्रुप को गुफ्कार गैंग का नाम दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग कश्मीर के मसले में इंटरनेशनल मुदाखलत चाहते हैं। कांग्रेस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो रहे हैं। 10 नवंबर 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की रिवोकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक करार दिया तो कांग्रेस ने इस फैसले को कानूनी तौर पर तस्लीम किया, लेकिन फिर भी उनका कहना था कि जिस तरीके से ये सब कुछ इम्प्लीमेंट किया गया वो सही नहीं था। ये भी याद रखना जरूरी है कि सलमान खुर्शीद ने पहले कहा था कि आर्टिकल 370 मुल्क के लिए कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक रिश्ते की निशानी है, लेकिन अब उनका कहना है कि आर्टिकल 370 का खात्मा कश्मीर के मसले का हल था, जहां अब तरक्की आ रही है, लोग वोट डाल रहे हैं और गवर्नमेंट भी बन चुकी है और चीजें अब रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस के अंदर भी ये तब्दीली असरअंदाज में देखी जा रही है, जहां एक वक्त जो PAGD के साथ मिलकर आर्टिकल 370 के लेकर लड़ रहे थे, अब वो जो है उस फैसले को कानूनी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। ये बातें इंटरनेशनल लेवल पर की गई है, जहां उन्होंने इंडोनेशिया के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को हिंदुस्तान के नए नैरेटिव से आगाह किया। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टांस कांग्रेस के नए जमाने के साथ अलाइनमेंट का नतीजा है या फिर पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस का प्रेशर है। जो भी है, असल बात यह है कि अब कांग्रेस आर्टिकल 370 के बहाली के नैरेटिव से पीछे हट चुकी है। सलमान खुर्शीद के नए बयान ने इस बात को और भी वाज़ेह कर दिया है कि आर्टिकल 370 का मसला सिर्फ एक सियासी मुद्दा ही नहीं बल्कि खत्मशुदा चैप्टर बन चुका है। ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स पर भी ये तस्लीम किया जा रहा है। आपकी क्या राय होगी, आप जरूर बताएं।